हेलो एंड वेलकम। एज्योर CLI के इस पार्ट में हम देखेंगे कि स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया भी था कि हमें सिर्फ AZ कमांड ये याद रखना चाहिए, और अगर मैं यहाँ पे -H टाइप करता हूँ तो यहाँ से मुझे हेल्प मिलेगी और फिर हम आगे आने वाले प्रैक्टिकल पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लो, स्टोरेज मैनेज एज्योर क्लाउड स्टोरेज रिसोर्सेस, और फिर यहाँ पे मैं स्टोरेज -H टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना है। मैं इसलिए आपको हर एक स्टेप दिखा रहा हूँ कि जिससे आप अगर खुद से अगर करना चाहते हो, आगे जितने भी एज्योर में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अगर आपको कुछ क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट आ गया। अकाउंट के बाद यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा और -H टाइप किया मैंने। अब यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल भी बता रहा है कि आप किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास एक रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए और उसमें आपको ये रीजन भी पता होना चाहिए। तो AZ ग्रुप लिस्ट टेबल। तो आई थिंक मेरे पास कोई रिसोर्स ग्रुप नहीं है। ये नेटवर्क वॉचर रिसोर्स ग्रुप है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ ग्रुप, क्रिएट, और नेम देता हूँ मैं DevOps RG एंड -L से लोकेशन ईस्ट US। और साथ ही साथ आप एज्योर पोर्टल पे भी लॉगिन करके वेरीफाई कर सकते हो आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है। तो ठीक है, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना है मुझे। स्टोरेज अकाउंट का अगर मुझे नाम देना है तो -N यहाँ पे टाइप करूँगा एंड DevOps हैंगआउट स्टोरेज 101 -G DevOps RG -L लोकेशन ईस्ट US एंड SKU यहाँ पे रहेगा स्टैंडर्ड LRS। हमने GUI में डिस्कस किया था कि ये LRS क्या होता है, लोकली रिडंडेंट स्टोरेज। और अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ एंटर। तो यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है कि स्टोरेज अकाउंट ऑलरेडी टेकन। तो मुझे कुछ और रैंडम नेम देने होंगे। DevOps हैंगआउट स्टोरेज, यहाँ पे मैं मेरा नाम दे देता हूँ एंड देन 101। इनवैलिड। ओके, सो कैरेक्टर मस्ट बी बिटवीन 3 to 24 कैरेक्टर, मे बी एक्सीड कर गया है। और यहाँ पे मैं DevOps हैंगआउट मृदुल 101 नेम देता हूँ मैं स्टोरेज अकाउंट का। ऑल राइट, तो स्टोरेज अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया है। अगर मुझे यहाँ पे लिस्ट करना रहेगा, अकाउंट लिस्ट -O टेबल O फॉर आउटपुट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रोविजन स्टेटस सक्सीडेड रिसोर्स ग्रुप, और यहाँ पे जो काइंड है वो स्टोरेज वर्जन 2 है ईस्ट US, और यहाँ पे आपको TLS वर्जन 1.0 दिखा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्टोरेज अकाउंट। अगर आपको पोर्टल पे लॉगिन करके देखना है
तो यहाँ पे आपको सिर्फ रिफ्रेश करना होगा, डेवऑप्स रिसोर्स ग्रुप मेरा आ गया है, और एक्सपैंड करने के बाद सॉरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो स्टोरेज अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, कंटेनर्स क्रिएट करते हैं, फाइल शेयर्स क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंटेनर्स, बट हमने अभी तक कोई कंटेनर क्रिएट किया नहीं है। तो चलते हैं अपने लैब पे और कंटेनर क्रिएट करते हैं। कंटेनर क्रिएट करने के लिए AZ स्टोरेज कंटेनर -H, आपको क्लाउड में एजोर में 2 कंटेनर मिल जाएंगे, जो डॉकर कंटेनर होता है और एक स्टोरेज कंटेनर होता है। तो इसलिए मैंने AZ के बाद स्टोरेज दिया है एंड देन कंटेनर्स दिया है। और यहाँ पे मैं क्रिएट कमांड टाइप करके -H टाइप करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आप कंटेनर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कंटेनर आप क्रिएट तो करोगे, बट आपको स्टोरेज अकाउंट का भी नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो AZ स्टोरेज कंटेनर क्रिएट -N माई डेवऑप्स कंटेनर एंड अकाउंट नेम क्या है मेरा, तो यहाँ से मैं पुल अप कर लेता हूँ। ये था मेरा कंटेनर नेम, सॉरी स्टोरेज अकाउंट नेम। अब यहाँ पे मैं इसको हिट करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ वार्निंग्स मिल रही है। ऑथेंटिकेशन हेडर स्किप क्वेरिंग अकाउंट की ड्यू टू फेलियर, स्टोरेज अकाउंट नॉट फाउंड। तो मैंने क्या कमांड दिया था, -, अकाउंट नेम क्रिएट करने के लिए AZ स्टोरेज कंटेनर क्रिएट -N माई डेवऑप्स कंटेनर अकाउंट नेम। तो यहाँ पे वार्निंग दे है कि हमने कुछ क्रेडेंशियल प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि एक्सेस की और सैस टोकन नहीं प्रोवाइड किया, दैट इज़ फाइन। और यू कैन ऑल्सो ऐड ऑथ मोड लॉगिन, ठीक है, एजूर एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, ये तो वार्निंग में है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इन एडिशन सेटिंग्स द करस्पॉन्डिंग इन्वायरमेंट वेरिएबल कैन अवॉइड, ओके, क्रेडेंशियल, ओके, स्किपिंग ये हो गया, ठीक है, नॉट फाउंड। ये अकाउंट कैसे इसको मिला नहीं, एरर सर्वर फेलियर ऑथेंटिकेट द रिक्वेस्ट प्लीज रेफर द बिलो इंफॉर्मेशन। ओके, एक काम करता हूँ, कंटेनर को यहाँ पे लिस्ट करा देता हूँ, ये मिला क्यों नहीं। मैं एजोर पोर्टल पे आकर के देख लेता हूँ कि इस रिसोर्स ग्रुप में, ऑलराइट, ये तो हो गया, ठीक है, टाइमिंग दे दिया इसने, स्टोरेज अकाउंट, सब कुछ तो ओके है, बट लिस्ट क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे -G DevOps RG भी मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, क्रिएट हो गया। प्रॉब्लम थी कि मैंने रिसोर्स ग्रुप नहीं दिया था, और जो वार्निंग्स हैं, क्योंकि हमने एक्सेस की और सैस टोकन वगैरह मेंशन नहीं किया था, जिसकी वजह से ये एरर दे रहा था। अगर मैं यहाँ पे आने के बाद कंटेनर्स में आता हूँ तो ये ऑटोमेटिक कंटेनर तो क्रिएट कर देगा, और सैस टोकन वगैरह भी यहाँ पे आप देख लो, शेयर्ड एक्सेस टोकन, ये देखिए आ गया है, और ये एक्सेस पॉलिसी है मेरी, जो पॉलिसी हमें क्रिएट करनी होगी। ये तो हो गया, हमें तो ये शेयर्ड एक्सेस टोकन चाहिए था, और
यहाँ पे आपको एक्सेस कीज भी यहाँ पे मिल जाएगी, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो ठीक है, ये मेरा स्टोरेज अकाउंट में मैंने कंटेनर क्रिएट कर दिया है। अब चलते हैं फाइल शेयर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा दूं कि मेरे पास कोई फाइल शेयर नहीं है। ये देखिए फाइल शेयर्स, ये एजूर पोर्टल थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी फाइल शेयर्स क्रिएट नहीं है। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। तो यहाँ पे अकाउंट लिस्ट पे हमने क्रिएट किया था कंटेनर्स, ठीक है। और अगर मुझे फाइल शेयर क्रिएट करना रहेगा तो कमांड है az storage share एंड देन -h। तो यहाँ पे आपको क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, क्रिएट -h टाइप किया मैंने। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी बता रहा है कि स्टोरेज अकाउंट शेयर क्रिएट अकाउंट नेम किस अकाउंट में क्रिएट करना है, और यहाँ पे आपको नेम देना है आपके शेयर का। तो az स्टोरेज शेयर एंड क्रिएट DevOps RG -, स्टोरेज अकाउंट। स्टोरेज अकाउंट का नाम क्या दिया था मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ऊपर आकर के मैं डिटेल्स दे देता हूँ। ठीक, स्टोरेज अकाउंट का नाम ले लिया मैंने, और यहाँ पे शेयर का नाम देता हूँ माय शेयर 101, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कोटा नहीं लगाते हो, जैसे आप GUI से जाते थे तो कोटा मुझे मिलता नहीं था क्रिएट करते टाइम, बट मुझे यहाँ पे मिलता है कोटा 1024 एंड -, इनेबल्ड प्रोटोकॉल्स SMB। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे एरर बता रहा है कि रिसोर्स ग्रुप। तो मैं यहाँ से रिसोर्स ग्रुप निकाल देता हूँ। रिसोर्स ग्रुप की वजह से एरर आ रहा है। ये कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम करता है कि कहीं आपको रिसोर्स ग्रुप लगाने की ज़रूरत पड़ती है और कहीं कहीं आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एरर क्या बता रहा है कि स्टोरेज अकाउंट और माय शेयर इनेबल्ड प्रोटोकॉल SMB, ठीक है। इसको मैं एडिट कर देता हूँ और फिर से ट्राई करता हूँ। अनरिकॉग्नाइज्ड आर्ग्यूमेंट -स्टोरेज अकाउंट। तो यहाँ से ठीक है, स्टोरेज अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ अकाउंट नेम। ठीक है, अब एरर आया है यहाँ पे नेम पे। यहाँ पे मैं -, नेम देता हूँ। अब आई थिंक मेरा मेरा फाइल शेयर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, और जो मैंने पहले बताया था, क्योंकि मैं पहले इस कोटा जो ये मैंने दिया था यहाँ पे, कोटा इक्वल्स टू ये और इनेबल्ड प्रोटोकॉल SMB, ये भी आप दे सकते हो। अभी ये एरर बता रहा है क्योंकि मैं पहले इस कमांड से मैंने क्रिएट करके भी देखा था।
एनीवेज चलते हैं अपने लैब पे और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं कि मुझे 1 GB का 1 TB का, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिसोर्स क्रिएट होता है वो TB में होता है, तो मैंने 1024 GB दिया था, तो आई मीन 1 TB क्रिएट हुआ है। तो आप इसको बाद में यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, जैसे हमने GUI से जाके चेंज किया है। 1 GB कर दिया और इसको आप अगर रिफ्रेश करोगे, फाइल शेयर, तो यहाँ पे आप देख लो 1 GB का शेयर हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा लैब। और लैब कंप्लीट करने के बाद मुझे अपने रिसोर्सेज की क्लीनिंग भी करनी होती है। तो यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ अपना ग्रुप, डिलीट -G DevOps RG एंड -Y। तो इस कमांड की हेल्प से मेरा रिसोर्स ग्रुप और उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब कुछ डिलीट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा। ऑलराइट, इसने काफ़ी टाइम लिया और हमारा रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो चुका है। और यहाँ पे आने के बाद मैं रिसोर्स ग्रुप को यहाँ पे रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ कि रिसोर्स ग्रुप हमारा डिलीट हो चुका है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।